नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय फाइनल एग्जाम पर। और आज का जो हम वीडियो है वो हम चर्चा करेंगे कुमाऊं का चंद वंश पर, जिसके लिए मैंने सहायता ली है डॉक्टर अजय सिंह रावत और डॉक्टर श्याम लाल। इसके अलावा डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच की जो उनकी पुस्तकें हैं उनसे मदद ली गई है। उसके बाद ही ये वीडियो तैयार किया गया है। फिर भी पूरी कोशिश की गई है कि कोई इस पर त्रुटि ना हो। अगर भूलवश कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और आप कमेंट ज़रूर करके बताएं कि ये गलती है। और इसके बाद जो है कुमाऊं का जो चंद वंश है उसके और वीडियो आएंगे। तो पहले एक छोटा सा हमने इंट्रो जैसा रखा है कि क्या है और किन किन विद्वानों के क्या मत हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए टाइम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में चंद वंश के राजाओं की जानकारी दी है, जिसके लिए डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच की उत्तराखंड की का नवीन इतिहास और अजय सिंह रावत की राजनीतिक इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य किताबों की भी सहायता ली गई है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, चंद वंश का संस्थापक कौन है, इस विषय को लेकर भी विद्वान आपस में अभी तक मतभेद है। कोई थोहर चंद को तो कोई सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक मानता है। इनमें ही एक एटकिंसन है जो लिखते हैं, जो बताते हैं। एटकिंसन सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। वह दो तर्क देते हैं, जिनमें वह पहला लिखते हैं, राजवंश पतन की ओर था। उस वक्त सिंहासन पर अयोग्य अत्याचारी कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव राज कर रहा था। तो एटकिंसन का जो तर्क है वो दो तर्क देते हैं, जिसमें पहला है कि वो लिख रहे हैं कि भाई जिस समय कत्यूरी वंश अपने पतन की ओर था या अंतिम चरण पे था, और उसके बाद जब नया एक युग आया चंद वंश का, उससे पहले क्या हुआ। तो वो लिख रहे हैं कि ब्रह्मदेव उस समय राज कर रहा था, वो अत्याचारी था और अयोग्य भी था। प्रजा ब्रह्मदेव के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए कन्नौज के तत्कालीन नरेश के पास पहुंचती है। उसके बाद कन्नौज राजा अपने भाई सोमचंद को कुमाऊं भेजता है। वो अपने भाई को कुमाऊं में, यानी कुमाऊं किसको, कन्नौज का जो राजा है वो अपने भाई सोमचंद को कुमाऊं में भेजता है कि जाओ थोड़ा देखो क्या है और समझो। अत्याचारी राजा ब्रह्मदेव सोमचंद की स्मार्टनेस को देखते हुए उसे अपनी पुत्री का हाथ सौंप देता है। भाई स्मार्टनेस से मतलब यहाँ पे यह है, मैंने इसलिए शब्द लिखा है कि ताकि आपके जहन में वो पुराने से शब्द ना रह के एक नए तरीके से आपके दिमाग में आए। तो स्मार्टनेस से यहाँ पे यह है कि उसकी जो कार्यशैली थी, बोलने का तरीका या राजपाट को समझने का तरीका, वो बहुत अच्छा जो है ब्रह्मदेव को लगता है। और इसी बीच वो अपनी लड़की का हाथ भी उसको दे देता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में शायद तो प्रेम प्रसंग भी चला हो, यूं ही कोई एकदम से हाथ नहीं देता। और दहेज स्वरूप सोमचंद को चंपावत की भूमि दे दी जाती है। भाई जब उन दोनों की शादी होती है ब्रह्मदेव की, तो दहेज स्वरूप सोमचंद को चंपावत की भूमि दी जाती है। इसके बाद सोमचंद ने सुयो नामक स्थान पर किला बनवाया और राज्य करने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है यहाँ पे। हालांकि मैं प्रश्नावली जो वीडियो आएंगे वो अलग आएंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुयो नामक किससे संबंधित है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो सोमचंद से है, कहाँ है ये, कब था, कहाँ था, तो ये भी पूछा जाएगा। चंपा। चलिए, वहीं एटकिंसन की दूसरी जो धारणा है, पहली धारणा हमने पढ़ ली। दूसरी धारणा, कन्नौज नरेश के भाई सोमचंद बद्रीनाथ यात्रा पर आते हैं। सोमचंद यात्रा पर आने के बाद ब्रह्मदेव से मिलने उसके दरबार में जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव उस टाइम राजा था। तो जो भी कोई बाहर से वीआईपी आता था तो कहीं और राजा से मिलने जरूर जाता था। तो क्योंकि वो नरेश के भाई थे, यानी राजा के भाई थे कौन, सोमचंद, तो इस को लेकर भी वो मिलने जाते हैं। किससे, ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव सोमचंद से मिलने के बाद अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव, वही बात है, सेम चीज़ें वही रखी है उन्होंने कि वो इस तरीके से एक उन्होंने कहा कि भाई प्रजा जो थी वो परेशान थी पहले तर्क में, और वो कहाँ जाती है, वो जाती है, एक नरेश हैं उनके पास जाती है कन्नौज के, और अपनी समस्या रखती है। और कन्नौज के जो राजा हैं वो अपने भाई सोमचंद को उनकी हेल्प के लिए भेजते हैं, पहला तर्क। दूसरे तर्क में क्या कहा गया है कि सोमचंद बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं, और बद्रीनाथ की यात्रा पर आने के बाद वो किससे मिलते हैं, ब्रह्मदेव से। तो दूसरा तर्क ही है। और इसी भी शादी, यानी शादी का जो दोनों ही जगह जिक्र हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों की सेटिंग थी। सेटिंग से मतलब है कि शादी उनकी जो हुई है वो सच में हुई होगी।
क्योंकि दोनों ही तर्कों में शादी का प्रस्ताव मतलब शादी की बात आ रही है, तो इसका मतलब शादी जरूरी है। हालांकि दोनों तर्कों में क्या है सत्य, ये सभी अभी विद्वान अभी तक भी इस पे मतभेद सबके हैं। उसके बाद स्वरूप चंपावत की जागीर मिलती है और वो वहाँ से राज करने लगता है। और इनके किसके एटकिंसन के अनुसार 700 से 1953 के बीच वो क्या करता है, सोमचंद ने चंद की स्थापना की। ठीक है, यहाँ तक हमको दो चीजें, जो पहला तर्क और दूसरा तर्क एटकिंसन का। चलिए, इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे भी सोमचंद को चंद का संस्थापक मानते हैं भाई। ठीक है, दो हमें यहाँ से पता चले कि बद्रीनाथ और एटकिंसन दोनों ही सोमचंद को ही चंद का संस्थापक मानते हैं। थोरचंद को चंद का संस्थापक मानने वाले भाई थोहरचंद और सोमचंद दोनों में मतभेद है, जैसे मैंने कहा। लेकिन कुछ सोमचंद को मानने वाले हैं तो कुछ थोरचंद को। तो थोरचंद को मानने वाले कौन है? डब्ल्यू फ्रेचर ने अपनी रचना यानी उनकी जो बुक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में हर्षदेव जोशी के विवरण के राजा थोहरचंद या थोरचंद को माना है। किसने? डब्ल्यू फ्रेचर ने। किसके? जो डब्ल्यू फ्रेचर हैं वो अपनी रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसके हवाले से लिखते हैं, किसकी कई बातों पर वो यानी उन्होंने बात की, उसके बाद उन्होंने वो पुस्तक लिखी। तो हर्षदेव के से बातचीत करने के बाद या उनके कह सकते हैं कि उनको सुनने जानने, उनके बारे में पता करने, उनके विवरण के अनुसार चंद्रवंश की जो स्थापना है वो डब्ल्यू फ्रेचर किसको मान रहे हैं? वो मान रहे हैं थोहरचंद को। वहीं फ्रांसिस हैमिल्टन ने किंगडम ऑफ नेपाल में थोरचंद को चंद वंश का संस्थापक माना है। भाई दो यहाँ भी हैं मानने वाले, एक डब्ल्यू फ्रेचर, एक फ्रांसिस हैमिल्टन। ये दोनों ही किसको मानते हैं? ये दोनों मान रहे हैं कि थोरचंद चंद वंश का संस्थापक है। ओके। डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार प्रयाग में गंगा के पार झूसी के निवासी थे। जो चंदवंशी राजपूत है वो कहाँ से आए थे? ये बता रहे हैं प्रयाग में गंगा पार झूसी के निवासी थे। ठीक है, उनके अनुसार झूसी इलाहाबाद में फूलपुर से 22 किलोमीटर आगे गंगा तट पर स्थित है। उनके अनुसार किसके? डॉक्टर चंद्रवंश की स्थापना 1020 से 1025 के मध्य हुई है। तो कोई 700 कह रहा है, कोई 1020, 1025 कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सिर्फ समझना है, जब आप समझ जाएं तब आप नोट करेंगे। अगले वीडियो जो होंगे वो प्रश्नावली पर होंगे, क्वेश्चन आंसर्स इस तरीके के होंगे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। कुछ पॉइंट्स के अनुसार चंद वंश की 953 में सोमचंद ने स्थापना की। ठीक है, एटकिंसन क्या कह रहे हैं कि चंद वंश की जो स्थापना होती है वो 953 में होती है। कौन करता है? सोमचंद करते हैं, ये कहा है एटकिंसन ने। ओके। बद्रीदत्त पांडे ने भी सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक माना है। भाई एटकिंसन मान रहे हैं, बद्रीदत्त मान रहे हैं कि चंदवंश का संस्थापक जो है वो सोमचंद है। उन्होंने इसका वर्ष 700 ईस्वी बताया है। वो क्या कह रहे हैं कि 700 ईस्वी में चंदवंश की स्थापना जो है किसने की? वो सोमचंद ने। डॉक्टर अजय रावत ने सोमचंद को ही चंदवंश का संस्थापक माना है, जिसका समय उन्होंने 1018 बताया है। चलिए, ये तो ही बातें कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। अभी मैंने इस वीडियो में कोशिश ये की है कि आपको थोड़ा बहुत कम से कम नॉलेज आए। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल्स में जो एक ऐसा पॉइंट आपको दूंगा कि जो हो सकता है कई लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन कई लोग अभी भी उन चीज़ों को पढ़ने से वंचित हो। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता रहूं, और देखते हैं आपका साथ कितना रहता है। मेरा तो पूरा आपके साथ रहेगा। वीडियो को आप लाइक करें ना करें यार, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आएगी तो कहीं ना कहीं मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, आप वीडियो देखेंगे। अगले वीडियो के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्द आपके सामने अगला वीडियो होगा। थैंक यू सो मच।